सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 9। और शरभंग ऋषि का प्रसंग चल रहा था। उसमें शरभंग ऋषि के महाप्रयाण के पश्चात भगवान राम दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ और घने जंगल में प्रवेश करते हैं, दंडक वन के और घने भाग में प्रवेश करते हैं। और वहां पर जब अस्थियों के समूह को देखते हैं, ऋषि मुनियों से पूछते हैं कि ये इतनी सारी अस्थियों का ढेर कैसे है, किसका है। और जब ऋषि मुनि उनको बताते हैं कि ये उन ऋषि मुनियों के ढांचे हैं, हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, जिनको मार करके राक्षस लोग खा गए हैं। यहाँ पर दो प्रसंग को पहले सुने हुए उनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कर्म का बंधन है उसी में मनुष्य या जीव बंधा हुआ है, और वो जरूर एक के बाद एक अपनी फल को प्रदान करने आता है। तो हम लोग जब बाल कांड में राजा प्रताप भानु की कथा पढ़ रहे थे, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था और प्रश्न भी किया था किसी ने कि भाई प्रताप भानु ने ऐसा क्या किया। शायद अनीता गर्ग जी ने ये प्रश्न किया था कि जो उनको इतना बड़ा शाप मिल गया कि वो राक्षस हो गए, और रावण जैसे राक्षस हो गए, वो भी कुल सहित हो गए। पूरा परिवार उनका और पूरा सेवक सेविका तक राक्षस कुल में उत्पन्न हो गए। तो प्रताप भानु ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण कुछ भी सूझा नहीं। अपनी महत्वाकांक्षा, एक तो वन में घुस गए, भटक गए। वहां पर उन्होंने, आप अकेले भी हैं, जहां आप किसी को जानते नहीं हैं, वहां पर उन्होंने राजधर्म का कुछ पालन किया और कुछ पालन नहीं किया। कुछ पालन ये किया कि अपनी पहचान छुपाई। राजा जब अकेला हो जाए तो अजनबी के सामने उसे अपना अपना परिचय नहीं देना चाहिए। पता नहीं कौन किस रूप में आपका शत्रु है। वहां तक तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने वाले उस पाखंडी तपस्वी को देखा, तो उनकी महत्वाकांक्षा ऐसी बलवती हो गई कि जो अपनी पहचान छुपाए हुए थे, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा उनके सामने प्रकट करी। और महत्वाकांक्षा जन्मी कब? जब उन्होंने एक ऐसे महातपस्वी को देखा कि जो उनकी किसी भी इच्छा को पूरी कर देता है। तो राजा मनु महाराज जब अपनी महत्वाकांक्षा, उनसे भगवान उनकी इच्छा पूछते हैं, तो वो कहते हैं हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं है। जब आप भगवान के सम्मुख आते हैं तो पूर्ण काम हो जाते हैं। और पूर्ण काम कब होते हैं? जब आप वैराग्य धारण करके सब कुछ जो संसार में मिला हुआ है उससे मोह को खत्म करके भगवान के भजन के लिए, भगवान के भक्ति के लिए आगे वन में प्रवेश कर जाते हैं। वो जीवन ही वन है। एक जीवन उनका महल में था, नगर में था, जहां सब सुख सुविधा उनको मुहैया थी। और वो सब त्याग के नैमिषारण्य वन में चले जाते। नैमिषारण्य वन और दंडक वन में यही भेद है। यही इस जीवन के ही दोनों वन है, और ये कदम कदम पे मिलेंगे। यही इंदिरा नगर में ही, लखनऊ में ही आपको कभी नैमिषारण्य मिल जाएगा और कभी दंडक वन मिल जाएगा। तो जब वो भगवान के सम्मुख आते हैं तो उनकी कोई महत्वाकांक्षा तो छोड़िए, आकांक्षा ही नहीं रह गई, पूर्ण काम हो गए हैं। और जब हम जीव किसी पाखंडी ढोंगी तपस्वी साधु के सामने जाता है तो उसकी महत्वाकांक्षा पैदा हो जाती है उसी समय। क्योंकि जैसी ऊर्जा उसको वहां मिल रही है, वैसी ही ऊर्जा से वो प्रभावित होता है। और वो किस प्रकार का उनसे वरदान मांगते हैं वो हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, वो जो उपाय बताते हैं, प्रताप भानु वो उपाय भी करते हैं। वो अपनी बुद्धि लगाना छोड़ देते हैं। महत्वाकांक्षा उनके मन बुद्धि चित्त पर इस तरह हावी हो जाती है कि वो सारे विवेक उनका चला जाता है महत्वाकांक्षा के आगे। और वो उसके एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास करके ब्राह्मणों को न्योत देते हैं जिसे वो ठीक से जानते भी नहीं है। रसोई में तो वैसे ही कोई सेवक, नया सेवक नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आज का भी दुनियादारी का ज्ञान भी कहता है कि पहले ही रसोई नहीं सौंप देनी चाहिए किसी अजनबी को। और उन्होंने उसको प्रधान रसोईया नियुक्त कर दिया, जो उनके
उस महत्वाकांक्षा के पूर्ण होने के भोज का प्रबंध कर रहा था। और जब वो उस तरह का निरामिष भोजन वहां पर जहां ब्राह्मणों का मांस परसा गया, तो आकाशवाणी के द्वारा ब्राह्मण रुष्ट हो गए। ब्राह्मणों ने भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और प्रताप भानु को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। दोबारा जब आकाशवाणी में ब्राह्मणों को चिताया गया तो उनको अपने किए का पश्चाताप हुआ, लेकिन चूंकि शाप दे चुके थे, वो फलीभूत होना था, तो वो ब्राह्मणों का इस प्रकार राक्षसों के द्वारा अकारण उनका भक्षण किया गया। जिस प्रकार अकारण उन्होंने शाप दिया था, उस प्रकार वो अकारण ही अपने जीवन से हाथ धोया उन लोगों ने। अब जब ये सब यही आवागमन का चक्कर है, हमें पता ही नहीं चलता हम सही कर रहे हैं कि गलत, और उस अनजानी अवस्था में हम आवागमन के चक्र में फंसते चले जाते हैं। तब जब भगवान राम ऋषियों के पास जाते हैं और इस प्रकार की अवस्था देखते हैं वन में, इन्हीं सब दुर्व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। क्योंकि मनुष्य ने तो इतना बिगाड़ लिया है, इतना बिगाड़ लिया है। किसी ने अपनी वरदान देने की शक्ति से बिगाड़ लिया है, किसी ने अपनी शाप देने की शक्ति से बिगाड़ लिया है, किसी ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण बिगाड़ लिया है। तो मनुष्य का काम ही है कि वो अपने जीवन को बिगाड़ता है अपने कर्मों के द्वारा, अपनी इच्छाओं के द्वारा। और जब इनमें वो इतना बिगाड़ लेता है कि उसका कोई भी हाथ पैर बुद्धि विवेक वश कुछ चलता नहीं है, तो भगवान की शरण में जाने से भगवान उसे उबारने आते हैं, किसी न किसी रूप में वो आते हैं। तो कहते हैं कि अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया, जानतहु पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। ऋषि मुनि कहते हैं कि आप सर्वदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी पूछते हैं। तो ऋषि मुनि और राक्षस में हम क्या भेद पाते हैं इस दंडक वन में, कि जो ऋषि मुनि है वो भगवान आम आदमी की तरह पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है, हमें बताइए। तो भी वो जान जाते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं। और राक्षस के सामने भगवान बड़ा युद्ध कौशल दिखाते हैं, वीरता दिखाते हैं, तो भी वो उनको अमनुष्य मान के उनके साथ लड़ता रहता है, भिड़ा रहता है। तो अहंकार जो है मनुष्य का, वो भगवान के भगवत रूप के दर्शन नहीं करने देता है। उसी जंगल में ऋषि मुनि रह रहे हैं, उसी जंगल में राक्षस रह रहे हैं, उसी जंगल में भगवान गए हैं। जहां निर्बल की तरह चले जा रहे हैं सीधे साधे मनुष्य के भांति, वहां ऋषि मुनियों को, क्योंकि उन्होंने तपस्या के द्वारा साधना के द्वारा अपनी बुद्धि को उस स्थान तक पहुंचा दिया है कि वो समझ सकते हैं ईश्वरत्व को। और राक्षस अपनी कामनाओं अपने अहंकार में इस बुरी तरह से लिप्त है कि सामने भगवान को देखता है, भगवान के साथ युद्ध लड़ता है, और तब भी उसको बोध नहीं होता है कि ये इस मनुष्य में कुछ ईश्वरत्व का तत्व है। तो कहते हैं निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। इतना सुनते ही भगवान राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दे। भुजा उठा करके भगवान राम यह प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान राम ने एक ही प्रतिज्ञा करी है, और इस तरह का भाव बस दो बार उन्होंने दिखाया है। एक बार ऋषि मुनियों का इस प्रकार संकट देखकर, और एक बार तब जब उनको लगा कि सीता के ऊपर पड़े हुए संकट का वो निवारण नहीं कर पाएंगे समुद्र के कारण, तब उन्होंने इस तरह का अपना रूप दिखाया है। तो वो प्रतिज्ञा करते हैं भुजा उठा करके, और फिर सब मुनियों के आश्रम में जा जा करके
उनको ढाढ़स बंधाते हैं, सुख देते हैं, आश्वासन देते हैं कि अब आप लोग बिना किसी भय के यहाँ पर अपना तप योग साधना इत्यादि कर सकते हैं। मैं दंडकारण्य की भूमि को निशिचर विहीन कर दूंगा। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक। इसी क्रम में जब वो मुनियों के आश्रम जा जा करके मिल रहे हैं, उसी क्रम में उनको अगस्त्य मुनि का बहुत विद्वान शिष्य मिलता है, जिसका नाम सुतीक्ष्ण है और जो भगवान में सदा अपने आप को रत रखता है। उसका मन सदा भगवान में लगा रहता है। मन कर्म और वचन से केवल राम के चरणों का ही अपने आप को दास मानता है और स्वप्न में भी किसी और देवता का भरोसा करता ही नहीं कि शायद वो ठीक कर दे, शायद ये ठीक कर दे, शायद 16 सोमवार रह ले, कि शायद 21 बृहस्पतिवार रख ले, कि ये तीर्थ कर आए, कि वहां धागा बांधा है, कि वहां घंटा टांगा है। कुछ नहीं, जो है सो मेरे एक राम, उन्हीं के चरणों में मेरा प्रेम, और वही मेरे पालनहार, वही मेरे कर्णधार। यही उनका खाली एक विश्वास दृढ़ है। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। भगवान के आगमन को जब उसने कानों से सुना तो करत मनोरथ आतुर धावा। हम लोग बार बार मनोकामना मनोरथ भैया ऐसा है ना कि हम और हेमा और दीदी चले जाते, फंस जाते हैं। तो मनोरथ रखिए, क्योंकि इच्छा के बिना मनुष्य सोच ही नहीं पाता है। एक दिन सुबह उठता है तब उसकी सबसे पहले इच्छाएं आती हैं, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। तो उसमें एक इच्छा ये भी तो रहती है कि 11:30 बजे आज हम रामायण सेशन करेंगे। तो मनोरथ के बिना जीवन चलने वाला है नहीं। और सुतीक्ष्ण महाराज ऐसा मनोरथ करे हुए हैं और आतुर होके दौड़ पड़ते हैं। क्या सोच के दौड़ते हैं आतुर होके? हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी है हिदाया। हे विधाता, ये दीनों के बंधु राम जो हैं, ये क्या मुझ जैसे मूर्ख पर दया करेंगे? अब दीन बंधु, क्योंकि वो तो दीनों के बंधु हैं, और अगर मैं बड़ा तपस्वी हूँ, बड़ा योगी हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा वैरागी हूँ, तो भेंट होनी नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ा शब्द लग गया है। इसलिए सबसे पहले वो क्या कहते हैं? मोह से सठ पर करी है हिदाया। मुझ जैसे मूर्ख पे दया करेंगे क्या? सहित अनुज मुहि राम गोसाई, मिली है ही निज सेवक की नाई। मेरे राम अपने भाई के सहित क्या मुझे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मुझे अपना सेवक मानेंगे? गोसाई इंद्रियों के स्वामी हैं, सब इंद्रियों के स्वामी भगवान है, जिसने इस भाव को ले लिया है। वरना तो सबके इंद्रियों के स्वामी महाराज इंद्र हैं। मोरे जी भरोसे दृढ़ नाही, मेरे हृदय में कोई ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं है। भगति बिरति न ज्ञान मन माही, न मेरे पास भक्ति है, न वैराग्य है, और न ज्ञान है। मेरे मन में तो ज्ञान भक्ति वैराग्य कुछ भी नहीं है, जिसके द्वारा भगवान किसी को अपना दास बनाते हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कि भाई या तो ज्ञान हो, या भक्ति हो, या वैराग्य हो, और दूसरे दीनता हो। अब ये बड़ा विरोधाभास है कि हो भी और होने का एहसास ना हो आपके भीतर। तो क्या होता है? ये जब समझना इतना कंफ्यूजिंग है, तो इस समझ जो कंफ्यूजन से चीज हमारी बुद्धि ग्रहण कर रही है, तो हमको रिजल्ट में क्या देगी? कंफ्यूजन, कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, मेरा पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम मार्ग पर ही चल रहे हैं कंफ्यूजन के। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। ना तो मैंने कोई सत्संग किया है, न योग किया है, न जप किया है, और न
यज्ञ किए हैं, जोक जब जागा यज्ञ। और ना ही भगवान के चरणों में इतना दृढ़ प्रेम है, क्योंकि भरत जी की कथा तो धीरे धीरे सब जगह प्रचारित हो रही है एक दूसरे से, तो सब अपने आप को भरत जी से कहीं बहुत पीछे पा रहे हैं कि ऐसा तो प्रेम भी नहीं है हमारे मन में। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। हाँ, भगवान की एक बानगी जरूर है कि वो करुणा निधान है, और उसके हैं जिसका कोई नहीं है। सो प्रिय जाके, उसके प्रिय है, गति ना आन की, जिसको दूसरे की कोई गति नहीं है, जो किसी दूसरे की ओर देखता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है, उसके करुणा निधान भगवान है। ये उनका स्वभाव है, उनका ढंग है। हुई है सब सुफल आजु मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। इसलिए मुझे ये आशा है कि आज मेरे नेत्र जो हैं वो सफल होंगे। हुई है ही सुफल आज मम लोचन, मेरे पास नेत्र हैं तो इनकी सफलता आज ही पूरी होगी। ये संसार को देख रहे हैं, ये इनकी सफलता नहीं थी, ये आज सफल होंगे जब इस भाव से मुक्त कराने वाले भगवान के कमल जैसे मुख को देखेंगे। देख बदन पंकज भव मोचन, कमल जैसे वदन को, मुख को देखेंगे। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, इतना सोचना था कि सुतीक्ष्ण मुनि जो ज्ञानी थे वो प्रेम में मगन हो गए, ज्ञान भूल गए, और केवल प्रेम उनके भीतर इस प्रकार उत्पन्न हो गया, निर्भर निर्भर हो गए प्रेम के ऊपर, कि ज्ञान से मिलने वाले नहीं है। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। ऐसा प्रेम सुतीक्ष्ण मुनि के भीतर उपजा कि शंकर भगवान स्वयं को नहीं रोक पाए, और आकर के माता पार्वती से कहते हैं कि सुतीक्ष्ण मुनि की दशा हे भवानी कहते नहीं बनती है। तो शंकर पार्वती इस राम कथा को जिस घाट पर बैठ के कह सुन रहे हैं, वो प्रेम का घाट है। जब जब प्रेम की ऐसी अधिकता आती है तो शंकर भगवान भी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, और भगवान के प्रति जो भक्त का प्रेम है उस दशा को वो भी अनुभव करने लगते हैं। दिस या रुबिदिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं बूझा। बहुत सुंदर चौपाई है अगर हम इसके आध्यात्मिक पक्ष को देखें। मन में प्रेम आ गया है और विश्वास आ गया है कि करुणा निधान है तो मुझे दर्शन तो देंगे, लेकिन किस दिशा में जाऊं, किस दिशा, किस कोण में जाऊं, कौन सी दिशा और विदिशा चुनूं अपने मार्ग की। जीवन पंथ की बात हो रही यहाँ पर। बैठे बैठे राम कथा सुन ली, बड़ा अंदर प्रेम भी पैदा हो गया, और मन तो करने लगा कि हाँ, अगर ऐसी वानगी है भगवान की तो हमको भी उनका अनुभूति अवश्य होनी चाहिए, अवश्य दिखने चाहिए। लेकिन किस दिशा में जाएं, कुछ सूझ नहीं रहा है। और को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा, और मैं कौन हूं और कहाँ चलूं। तो स्वयं भी भूल गया, संसार भी भूल गया, मार्ग भी भूल गया, स्थान भी भूल गया, कुछ उनको बुझाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता है। कबहुक फिर पाछे पुनि जाई, कबहुक नृत्य करत गुण गाई। आगे बढ़े चले जा रहे हैं, फिर लगता है नहीं नहीं, भूल गए हैं, खो गए हैं, मगन हो गए हैं, तो फिर पीछे लौट पड़ते हैं, और कभी भगवान का गुण गाते हुए वहीं नाचने लगते हैं। कि जब दिशा समझ ही में नहीं आ रही है कि इधर जाए कि उधर जाए, तो यहीं खड़े खड़े नाचने लगते हैं, मगन हो गए हैं प्रेम में। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अविरल प्रेम, विरल माने जो हल्का होता है, घना नहीं होता है, और अविरल मतलब जो बहुत घना है, गाढ़ा है, प्रगाढ़ है, जो कतई विरल नहीं है। ऐसे घनीभूत प्रेम और भक्ति को मुनि ने प्राप्त कर लिया, और भगवान तरु की ओट में छुपे हुए उनको देख रहे हैं। बहुत सुंदर चौपाई है। प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। भगवान हमारे कर्मों के कल्प वृक्ष, वही जो हमारे कर्मों का कल्प वृक्ष हमें फल प्रदान करने वाला है, उसी के पीछे छुपे रहते हैं, भगवान सामने आते नहीं है। चाहे वो बाली को मार रहे हो तो भी पेड़ की ओट में है,
और सुतीक्ष्ण मुनि प्रेम में मगन हो रहे हैं, तो भी भगवान तरु की ओट में है। यहाँ तरु की ओट में है, वहां बिटप की ओट में है। तरु बहुत कोमल भाव से है, भक्त के साथ भगवान तरु के रूप में है, और दुष्ट के साथ भगवान विकट रूप में है, तो बिटप के पीछे है। वहां वृक्ष की, यहाँ वृक्ष की कोमलता है, वहां वृक्ष की कठोरता है। तो ये भी हम लोग को ध्यान देने की बात है। क्या जब जब भक्त के साथ की बात हुई है, तो क्या गोस्वामी जी ने वहां तरु कहा है, और जब जब कठोरता, क्योंकि ऐसा याद पड़ता है लंका कांड में बिटप उखाड़े, जब वानर सेना उखाड़ रही है तो बिटप उखाड़े लिखते हैं। तो ये हम लोग के नोटिस करने की चीज है। हम लोग इस बात को भी ध्यान में रखते हुए मानस को पढ़ेंगे। तो प्रभु देखें तरु ओट लुकाई, भगवान वृक्ष की ओट में छुपे हुए भक्त के इस प्रेम में मगन हुए भाव को देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भी। उन्होंने देख लिया कि भक्त तो इतना मगन हो गया कि उसे अपना ही होश नहीं रह गया है, और मैं सामने हो के भी छुपे हुए हैं, यानी है तो सामने, लेकिन वो नाचने में ऐसा मगन है। अब गोल गोल घूमिए, गोल गोल घूमिए नाचते हुए तेजी से, तो वृक्ष ही वृक्ष दिखेंगे, उस वन में कोई है ये नहीं दिखेगा। हर एक वृक्ष के, मुझे तो ऐसे लगता है कि प्रकृति के हर वृक्ष के पीछे भगवान छुपे हुए हैं, शायद यही कहना चाह रहे हैं। प्रकृति के हर रचना में भगवान छुपे हुए हैं। सारे प्रकृति की सारी वस्तुएं ही हमारे कल्प वृक्ष हैं, अगर हम उनको देख पाए तो। ऐसी अत्यधिक प्रीति भगवान देखते हैं, तो कहते हैं कि ये तो अपनी आंखों से तो देख ही नहीं रहा है, मांग क्या रहे हैं देखे कि हुई है सुफल आज मम लोचन। और नाचते समय तो मनुष्य की आंखें बंद भी हो जाती हैं, तो देखे कैसे, मगन हो गए हैं। तो कह रहे हैं जिन नेत्रों को सुफल करने की बात इनके मन में आई है, पर ये देख तो पा नहीं रहे हैं, तो भगवान उनके हृदय में ही प्रकट हो, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। इस संसार की सारी पीड़ा को हरने वाले भगवान सुतीक्ष्ण मुनि के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। मुनि मगमाज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। जैसे ही उनके हृदय में राम अपने रघुवीर स्वरूप में प्रकट होते हैं, नाचते हुए सुतीक्ष्ण मुनि जहां के तहां वो मार्ग में ही बीच में बैठ जाते हैं और अचल समाधि में चले जाते हैं। पुलक शरीर, शरीर पुलकित हो जाता है, जैसे कटहल का फल। कटहल के फल की जो बाहरी आवरण होता है कांटेदार होता है। अब मुझे जब इसको हम पढ़ रहे थे तो बहुत अजीब लग रहा था कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि प्रभु देखें तरुओट लुकाई, ठीक, यहाँ वृक्ष है और फल भी है, और हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वृक्ष है और वृक्ष के द्वारा फल मिलता है, और वो आम का फल होता है। जब हम लोग भरद्वाज मुनि के साथ समझ रहे थे और फल को भी समझ रहे थे, वो कहते हैं कि भाई हमारी साधना का फल है कि आपके दर्शन हुए, और आपके दर्शन का फल है कि भरत जी के दर्शन हुए। तो वहां पे आम के फल की बात समझ में आती थी कि भाई आम खाते चलो, छिलका फेंकते चलो, गुठली बोते चलो, ताकि आगे के जो शिष्य हैं वो भी उस फल का आनंद अपना बोते रहें, पाते रहें गुठली और बोते रहें, और अपने लिए फल प्राप्त करते रहें। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कटहल का फल लिख देते हैं, पनस फल, कटहल का फल, जिसका आवरण कितना कठोर है, कितना कटीला है। ज्यादा तो समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत जो समझ में आया कि जो कटहल का फल होता है उसको जल्दी जल्दा शायद कोई पशु खा नहीं सकता होगा, जब तक उसको काट पीट न दिया जाए। और उसके भीतर तो कोमल कोय होते हैं, आम के भीतर की गुठली बहुत सख्त होती है और एक ही होती है, लेकिन कटहल के भीतर अनेक बीज होते हैं और उनका आवरण भी कोमल, वो बीज भी कोमल। तो ये एक बाहर से तो कठोर फल लग रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर राम के प्रेम के इतने बीज उनके भीतर हैं जिसको अन्य कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता है, कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता है। वो भगवान की कृपा से उनके हृदय में जैसे प्रकट हुए हैं, उसी तरह कटहल के भीतर का जो सारा
गुण है वो वहीं पे विद्यमान है। तब रघुनाथ निकट चली आए। जब उनको अचल समाधि लग गई तब भगवान उनके पास आए। सोचे होंगे कि चले जाएंगे तो नाचने में, नृत्य में, प्रेम में ऐसा मगन है कि देखेगा भी नहीं, हम चले जाएंगे आगे। तो जब उनको अचल समाधि हो गई तब भगवान चल करके निकट आते हैं और देख दशा निज जन मन भाए। अपने भक्त की ये दशा देख करके उनके मन को बहुत अच्छा लगा। मुनि राम बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। और भगवान राम भक्त को उठा रहे हैं, जगा रहे हैं कि भाई हम आगे बढ़ जाएंगे। जो जो कामना करके, मनोरथ करके दौड़ के आए हो, अब मनोरथ किया है, भगवान के लिए मनोरथ किया है, तो भगवान खुद कह रहे हैं मनोरथ तो पूर्ण करवा लो, और जगा रहे हैं। मुनि राम बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। वो नहीं जाग रहे हैं, ध्यान से नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ सुख प्राप्त कर रहे हैं। जो भगवान ने उनको अपने दर्शन का सुख दे दिया है, वो उसी में डूबे हुए हैं। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तो तब भगवान ने भूप रूप, अपना राजा रूप, यानी दशरथ नंदन का रूप उन्होंने छुपा लिया और अपने चतुर्भुज रूप को प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मन फनि बर जैसे। जैसे ही चतुर्भुज रूप में भगवान आए तो मुनि अकुला उठे कि वो मेरा राम कहाँ गया, जो मेरे जैसा मनुष्य था, दो हाथ पैर वाला, वो कहाँ चला गया। जो जैसे मैं कपड़े पहनता हूं वैसे पहनता है, जैसे मैं कुटिया में रहता हूं वैसे रहता है, जैसे मैं कंदमूल फल खाता हूं वो खाता, वो कहाँ चला गया। तो क्यों भगवान मनुष्य रूप में धरती पर उतर के आते हैं, क्योंकि जो चतुर्भुज रूप है, जो विराट रूप है, उसको एक तो कोई पा नहीं सकता और पाना भी नहीं चाहता। वो भगवान को अपने जैसा, यशोदा माता अपने पुत्र के रूप में भगवान को चाहती है कि जब चाहे तब डांट ले, जब चाहे तब मार ले, जब चाहे तब बांध दे, और जब चाहे तब गोद में उठा के यशोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलरावे। तो ऐसा तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारे जैसा, हमारे बच्चों जैसा भगवान हमको मिलेगा। तो अकुला उठे, और ऐसे अकुला उठे जैसे किसी नाग से उसके मणि को छीन लिया गया हो अचानक, इस प्रकार व्याकुल होकर अकुला उठे। आगे देख राम तन श्यामा। और जब अकुला के आंखें खुल गई उनकी, तो उन्होंने श्यामल तन वाले राम को अपने आगे खड़ा पाया, कि जिसको हृदय में देख के मगन हो रहे थे, वो तो इन आंखों के, जो भौतिक आंखें हैं, इंद्रियां हैं हमारी, उनके आगे खड़ा हुआ है। और सीता अनुज सहित सुख धामा। न केवल राम खड़े हैं, बल्कि उनके साथ में सीता और उनके छोटे भाई, जो सुख के धाम है तीनों लोग, वो तीनों के तीनों खड़े हुए हैं। परे लकुट इव चरणन ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। वो भगवान के चरणों में लाठी की तरह गिर के लिपट गए, और प्रेम में मगन होके मुनि अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं कि हृदय में भी राम है और आंख खोली तो बाहर भी राम है। ऐसा बड़भागी तो बहुत कम होगा। अपने हृदय में तो बहुत लोग दर्शन कर लेते होंगे, पर जब आंख खुले तो सामने भी राम दिख जाए। भुज विशाल गही लिए उठाई, भगवान ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको उठा लिया और परम प्रीति राखे उर लाई। परम प्रेम के साथ उन्होंने मुनि को अपने हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु ही जनु भेंट तमाला। मुनि और राम कृपालु, कृपाला कह रहे हैं गोस्वामी जी, मुनि और कृपाल ऐसे मिलके शोभायमान हो रहे हैं जैसे सोने का वृक्ष तरु, फिर तरु, जैसे सोने का वृक्ष तमाल के वृक्ष से भेंट कर रहा। अब यहाँ पर जब आप सोचने लगते हैं कि कौन सोने का वृक्ष है और कौन तमाल का वृक्ष है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये भक्त और भगवान की एक रूपता को ही आपको समझाता चला जाएगा। अभी तो सीधा सीधा यही समझ में आ रहा है कि तमाल वृक्ष राम है और भक्त कनक सुनहरा चमकता हुआ वृक्ष है। राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र मांझ लिख काढ़ा। राम के मुख को देख करके मुनि खड़े के खड़े रह गए और ऐसे देखते रह गए जैसे ऐसे टकटकी मानो चित्र में बनाए हुए हो मुनि, इस प्रकार उनको देखते रह गए।
तब मुनि हृदय धीर धर गहि पद बारहि बार। फिर मुनि को थोड़ी देर में ये बोध हुआ कि ये हृदय वाले जो राम थे वो तो यहाँ खड़े हुए हैं। तब उन्होंने धीरज को धारण किया और भगवान के बारंबार चरण पकड़े। निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार। और फिर अपने आश्रम में भगवान को लेकर के उनके विभिन्न प्रकार से पूजा सत्कार किया। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। मुनि भगवान से हाथ जोड़ करके विनती कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। महिमा अमित मोर मति थोरी रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। आपकी महिमा तो अपरंपार है, अमित है, उसकी कोई सीमा ही नहीं, और मेरी बुद्धि की तो सीमा है। बुद्धि तो सीमित सोचती है, सीमित समझती है, सीमित कह पाती है। तो मैं किस प्रकार इस सीमित बुद्धि के द्वारा आपकी स्तुति करूं। ये तो ऐसा ही होगा कि सूर्य के सामने जुगनू कोई अपना प्रकाश करके दिखाना चाहता हूं कि देखो मेरे पास कितना उजाला है। श्याम ताम रस दाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। फिर एक स्तुति आती है, और स्तुतीक्ष मुनि के द्वारा, हमने बताया था कि अरण्य कांड स्तुतियों का, ऋषि मुनियों के द्वारा की हुई स्तुतियों का कांड है। श्याम ताम रस दाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम पाणि चाप शर कटि तूणेरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। बहुत लंबी स्तुति है। और आप देखेंगे कि पहले भी हमने कहा था कि अरण्य कांड में चौपाई होंगी तो चौपाई खत्म ही नहीं होंगी, एक के बाद एक आती चली जाएंगी। और अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 चौपाई के बाद अगला दोहा आएगा। तो ये जो सुतीक्ष मुनि की स्तुति है, इसको हम लोग कल इसका आनंद उठाएंगे। खूब पढ़िए, बहुत कठिन शब्द हैं इसमें, और बहुत सारे शब्द मुझे भी उलझाए हुए हैं। आप लोग भी थोड़ा अध्ययन करिए और कुछ बता पाइए नया इन स्तुति के जो कठिन शब्द है उसके बारे में, तो हम लोग और अधिक समझ पाएंगे। जय सिया राम।